आज हम श्रीमद् भागवतम का पेज 21 को स्टार्ट करते हैं। द वैदिक मंत्र मेंटेन्स दैट द एब्सोल्यूट ट्रुथ हैज नो लेग्स, नो हैंड्स एंड येट गोज फास्टर देन ऑल एंड एक्सेप्ट्स एवरीथिंग that is offered to him in devotion. The later statements definitely suggest the personal features of the Lord, although his hands and legs are distinguished from मुंडेन हैंड्स एंड लेग्स और अदर सेंसेस। मतलब वैदिक मंत्रों के हिसाब से भगवान के पास हमारे जैसे हाथ पैर तो नहीं है, उनके पास स्पिरिचुअल हैंड्स एंड लेग्स है, जिसके ज़रिए वो जो भी हम उनको ऑफर करते हैं वो सब कुछ जा करके वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने हाथों से उठा करके। ब्रह्मन देयरफॉर इज नेवर इम्पर्सनल। जो परम ब्रह्मन है, जो सोल है हमारा, वो इम्पर्सनल नहीं है। बट व्हेन सच मंत्र, देखो हमारा सोल जो है उसके पास हाथ पैर तो मुझे नहीं लगता है बोल के, आई डोंट हैव दैट नॉलेज बिकॉज आई हैव नॉट सीन। लेकिन हमारे सोल को भी एक शरीर की ज़रूरत होती है, मटीरियलिस्टिक शरीर की ज़रूरत होती है, पर परम ईश्वर को एक हमारे जैसे मटीरियलिस्टिक शरीर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। सो ब्रह्मन therefore is never impersonal, but when such mantras are indirectly interpreted, जब अगर ये मंत्र को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, इट इज़ रॉन्गली थॉट दैट द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज इम्पर्सनल, तब लगेगा कि एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, परमेश्वर जो है वो इम्पर्सनल मतलब निराकार है। द एब्सोल्यूट ट्रुथ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इज फुल ऑफ ऑल ओप्यूलेंसेस, उनके पास सारी चीज़ों की सुंदरता एंड शक्ति है। एंड देयरफॉर ही हैज़ अ ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, उनके पास एक दिव्य स्वरूप है ऑफ फुल एग्जिस्टेंस, जिसके ज़रिए वो पूरी तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। नॉलेज एंड ब्लिस, उनके अंदर पूरी एग्जिस्टेंस भी है, उनके अंदर नॉलेज की एनर्जी है, एंड ब्लिस यानी कि संपूर्णता है। हाउ देन कैन वन एस्टैब्लिश दैट द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज इम्पर्सनल, कैसे हम बोल सकते हैं कि वो निराकार है? मतलब वो निराकार नहीं है, उनके पास एक आकार है, उनके पास वो ट्रांसेंडेंटल शरीर है, इस चीज़ को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। Brahman being full of opulences is understood to have manifold energies, and all these energies are classified under 3 headings under the authority of Vishnu Puran. अच्छा, ब्राह्मण के पास में बहुत सारे शक्तियाँ, ब्यूटी या ओप्यूलेंसेस मतलब यहाँ पे आप ताकत बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे गुण बोल सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड टू हैव मैनीफोल्ड एनर्जीज, उनके पास बहुत सारे एनर्जीज है, एंड ये सारे एनर्जीज को विष्णु पुराण के अंदर एक्सप्लेन किया जा चुका है। which says that the transcendental energies of Lord Vishnu is primarily 3. उनके जो दिव्य शक्तियाँ हैं या एनर्जी है वो प्राइमरली 3 तरीके से हैं। His spiritual energy and the energy of the living entities are classified as superior energy. उनकी जो spiritual energy है और जो living energy के living entities के जो energy है उसको superior माना गया है, सबसे बेहतरीन। Whereas the material energy is an inferior one. Material energy जो है वो एक inferior energy है which is sprouted out of ignorance. जो material दुनिया की जो energies है उसको एकदम ignorance के energy में देखा गया है। जो स्पिरिचुअल एनर्जी उनकी है, जो एक स्पिरिट की, एक सोल की एनर्जी है, या फिर जो हम लिविंग एंटिटीज़ के अंदर जो एनर्जी होती है वो सबसे सुपीरियर क्वालिटी का माना गया है हम इंसानों के अंदर या हर एक लिविंग एंटिटी के अंदर। एंड पूरी तरीके से जो जितने भी सारे विश्व है या फिर जो मटेरियल वर्ल्ड है उसके अंदर की एनर्जी को कंपैरेटिवली इंफीरियर माना गया है। द एनर्जी ऑफ द लिविंग एंटिटी इज टेक्निकली कॉल्ड क्षेत्रज्ञान। हमने पहले भी पढ़ा था, जो लिविंग एंटिटी की एनर्जीज है ये हमने भगवत गीता में पढ़ा था। इसको क्षेत्र ज्ञान एनर्जी मतलब जो क्षेत्र को जो ज्ञान है, क्षेत्र यानी कि जो मटेरियल हमारी जो बॉडी के अंदर जो सोल होती है उसको हम क्षेत्र मानते हैं, जिसके अंदर सारी चीज़ें, शक्तियाँ, सब कुछ है। ये क्षेत्र एंड क्षेत्र ज्ञान वाला भगवत गीता में मैं एक बार चेक करती हूँ ये कौन से चैप्टर में था बोलो तो। यहाँ पे एक चैप्टर में सोल के बारे में था। डोंट नो मुझे अभी मिलेगा कि नहीं, एक बार ट्राई करती हूँ कॉन्टेक्स्ट में से जा करके।
ठीक है, मैं इसको ना निकाल करके रखूँगी। अभी थोड़ा देखती हूँ इधर से। क्षेत्र मतलब वही बॉडी होती है। क्षेत्रज्ञाना मतलब क्षेत्र के बारे में जो जानता है वो हमारा सोल है। क्षेत्र जो बॉडी है उसके अंदर ही हमारे सारे हार्मोन, सारे सेंसेस, सब कुछ एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है। सो क्षेत्रज्ञाना एनर्जी सोल की एनर्जी हो जाती है। एनर्जी ऑफ द लिविंग एंटिटीज़, हमारे अंदर जो शरीर के अंदर की एनर्जी, मतलब दोनों कनेक्टेड है। एक सोल अकेले सारी चीज़ें पूरा नहीं कर पाता है, उसको मटेरियल बॉडी के ज़रिए ही वो पूरा कर पाता है। ठीक है। द क्षेत्रज्ञान शक्ति ऑल्दो इक्वल इन क्वालिटी विद द लॉर्ड बिकम्स ओवरपावर्ड बाय मटेरियल एनर्जी आउट ऑफ इग्नोरेंस एंड दस सफर्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल मिजरीज। मटेरियल दुनिया में उलझ करके हमारे जो शक्ति है, क्षेत्र का जो यानी शरीर का या हमारे सोल का जो शक्ति है वो ओवरपावर हो जाता है और इग्नोरेंस में हम गलती कर लेते हैं मटेरियल दुनिया में। इन अदर वर्ड्स, द लिविंग एंटिटीज आर लोकेटेड इन द मार्जिनल एनर्जी बिटवीन सुपीरियर स्पिरिचुअल एंड इन्फीरियर मटेरियल एनर्जी। हम सुपीरियर एंड इन्फीरियर के बीच में स्थित है। एंड इन प्रोपोर्शन टू द लिविंग बींग्स कॉन्टैक्ट विद ईदर द मटीरियल और स्पिरिचुअल एनर्जी, द लिविंग एंटिटी इज सिचुएटेड इन प्रोपोर्शनेटली हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस। हम हायर या लोअर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस में रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को चूज़ करें या मटेरियल दुनिया को चूज़ करें। अगर हम स्पिरिचुअल एनर्जीज़ यानी कि ईश्वर की चिंताएं या फिर जो ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स है उसके तरफ अट्रैक्टेड होंगे। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, मैं सबको बहुत किसी को बोलती हूँ अगर आप स्पिरिचुअल हो तो चीज़ें आपकी लाइफ में सूटेबल हो जाएगी। तो बोलते स्पिरिचुअलिटी है क्या, स्पिरिचुअल होना मतलब क्या है? मतलब ईश्वर को एक्नॉलेज करना कि येस, ईश्वर के वजह से ही मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है, दिस इज़ बीइंग स्पिरिचुअल। आपके अंदर जो सोल है वो सोल को जो शक्ति मिली है वो उस शक्ति को अपने आप नहीं मिली है, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको जन्म देने दिया तो है, बट उस आत्मा को अपने बॉडी के अंदर स्थित करने की जो एनर्जी है या फिर उसको शक्ति देना या फिर आपके बॉडी का फंक्शनलिटी सही से चल पाना, ये सब ब्लेसिंग्स से होती है। इस ब्लेसिंग को रिकॉग्नाइज करना और उनके तरफ ग्रैटिट्यूड देना और उनको रेगुलरली रेस्पेक्ट प्रदान करना, दिस इज़ बीइंग स्पिरिचुअल। दिस इज़ द स्पिरिट, द सोल्स एनर्जी, जो कि ईश्वर का ही एक अंश है। अपने आप को ग्रैटिट्यूड देना, उस परमेश्वर को ग्रैटिट्यूड देना, दिस इज़ लाइक बीइंग स्पिरिचुअल। एंड मटेरियल मतलब ओ मुझे ये सोना चाहिए, चांदी चाहिए, ये भी ईश्वर का ही देन है, बट बहुत सारी लोअर लेवल ऑफ चीज़ जो कि आपकी चीज़ों को टेम्पररीली ही पूरा कर सके, उसके प्रति अगर आप अटैच्ड हो जाओगे, इसका इनर मीनिंग यही है कि जो टेम्पररी चीज़ें हैं उसके तरफ अगर आप ओवर अटैच्ड हो जाओगे तो फिर आप इन्फीरियर होते चले जाओगे। लेकिन आप जो कंटिन्यूसली अगर आप उस परम ईश्वर को ग्रैटिट्यूड दोगे तो ये सारे इन्फीरियर चीज़ें आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। इन्फीरियर चीज़ों के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ उस परम ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देने से वो जो आप चाहते हो वो तो मिलेगा ही, उससे डबल मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। सो ये पेज को हम फिनिश करते हैं। ये क्षेत्र होता है हमारा शरीर एंड क्षेत्रज्ञ या फिर जो हमारा सोल होता है जो क्षेत्र के बारे में जानते हैं। एग्जैक्ट टर्म्स मुझे भगवद गीता के उस चैप्टर में जो हम पढ़े थे वो याद नहीं आ रहा है, बट मुझे इतना याद है कि क्षेत्र और ज्ञान क्षेत्र के बारे में ज्ञान रखने वाले सोल, इसके बारे में मेंशन था। और उसकी एक शक्ति होती है, उसकी एक पोटेंशियल होती है, उसको हमें रियलाइज़ करना है, उसको ग्रैटिट्यूड देना है। वो शक्ति ईश्वर के ब्लेसिंग से ही आया है, तो उस परमेश्वर को ग्रैटिट्यूड देना है। द लॉर्ड इज़ बियॉन्ड द इन्फीरियर एंड मार्जिनल एनर्जीज एंड अबव मेंशन and his spiritual energy is manifested in 3 different phases as eternal existence, eternal bliss and eternal knowledge। आपके पास eternal existence जो हमेशा से ही है, eternal bliss मतलब हमेशा से ही सुख देने वाली, eternal knowledge जिसके पास परम ज्ञान है। as far as eternal existence is concerned, it is conducted by the Sandhini potency। Similarly, bliss and knowledge are conducted by the Hladini and some with potencies respectively। As the supreme energetic lord, he is the supreme controller of the spiritual, marginal and material energies, and all these different types of energies are connected with the lord in eternal devotional service। जितना ज़्यादा आप डिवोशन करोगे, जितना ज़्यादा आप भक्ति करोगे, जितना ज़्यादा भगवान के को मतलब मानोगे या उनको रोज़ थैंक यू बोलोगे, अपने हृदय से उनकी सेवा करोगे, उतना ही ज़्यादा आप भगवान की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे जो विष्णु की एनर्जी है ना, उसको हम 3 तरीके से जैसे जान पाए कि वो हमेशा से ही है, वो हमेशा सुख देती है, वो परम ज्ञान को प्रदान करती है, उनके अंदर परम ज्ञान भी है। और इटर्नल एग्जिस्टेंस मतलब जो संधिनी पोटेंसी मतलब बोला गया है
संधिनी पोटेंसी इसको एक्सप्लेन तो नहीं किया गया, मैं एक बार सर्च करती हूँ संधिनी पोटेंसी क्या होता है। सिमिलरली ब्लिस एंड नॉलेज आर कंडक्टेड बाय ल्हादिनी एंड समवित पोटेंसीज रेस्पेक्टिवली, इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एज अ सुप्रीम एनर्जेटिक लॉर्ड ही इज अ सुप्रीम कंट्रोलर, परम कंट्रोलर है ऑफ स्पिरिचुअल मार्जिनल एंड मटीरियल एनर्जीज। वो हर एक चीज़ को वही कंट्रोल करते हैं, उनके हाथ से ही बनी हुई है, उनके वजह से ही वो एग्जिस्ट करती है, वो मेंटेन कर रहे हैं। एंड ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर कनेक्टेड विद द लॉर्ड इन इटर्नल डिवोशनल सर्विस। जितना ज़्यादा आप मतलब जो हम सर्विस देते हैं भगवान को, जो डिवोशनल सर्विस करते हैं, अपने भक्ति करते हैं, उन भक्ति के ज़रिए वो भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। हम सारे एनर्जी भक्ति करके ही भगवान से कनेक्टेड रह सकता है। ठीक है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। एक बार मैं संधिनी पोटेंसी क्या होता है उसको एक बार देख लेती हूँ। संधिनी शक्ति, संधिनी शक्ति इज मतलब पोटेंसी मतलब शक्ति इज वन ऑफ द 3 इटर्नल एनर्जीज, स्वरूपा शक्ति ऑफ द सुप्रीम बीइंग, स्पेसिफिकली द एग्जिस्टेंशियल पोटेंशियल, एग्जिस्ट करने की शक्ति, गवर्न्स इटर्नल एग्जिस्टेंस। ओके, एग्जिस्ट करने की जो शक्ति होती है तो वो होती है संधिनी शक्ति, इटर्नल एग्जिस्टेंस, अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड। भगवान के घर पे आप हमेशा से ही मतलब आना जाना ये सब नहीं होगा, आप एक बार के लिए स्थित हो जाओगे और हमेशा रहोगे। मैनिफेस्टेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, प्योर एग्जिस्टेंस। जैसे कि मान लो नारद मुनि, वो क्या आ रहे जा रहे मर रहे ये सब नहीं, मतलब एग्जांपल दे दूँ, जैसे वो नारायण के बहुत परम भक्त हैं, वैसे ही आप परम भक्ति करोगे तो आप हमेशा से ही एग्जिस्ट करोगे और आपको आगे पीछे की हर एक चीज़ के बारे में पता रहेगी। इटर्नल स्पिरिचुअल ह्लादिनी शक्ति जो होता है वो इटर्नल स्पिरिचुअल एनर्जी और पोटेंसी ऑफ लॉर्ड कृष्णा दैट रिप्रेजेंट्स डिवाइन जॉय, डिवाइन प्लेजर, डिवाइन ब्लिस, हमेशा सुख में रहना, उसी को ह्लादिनी शक्ति बोला जाता है। और संवित शक्ति का मीनिंग होता है, संवित का अर्थ होता है नॉलेज। ठीक है, तो जो परम जो ज्ञान देता है, परम ट्रुथ, ये हर एक चीज़ के बारे में पता रहना, हर एक चीज़ का नॉलेज रहना, जो मुझे एक्चुअली ये मतलब बहुत इच्छा है कि हर एक चीज़ की विजडम नॉलेज हमेशा रहे। सो बहुत ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा, ये भगवान के भक्ति करते करते ये आपके अंदर आ जाती है। कौन नहीं चाहेगा, बोलो, ये तो सबसे बड़ी ट्रेजर्स है, राइट। तो ऐसा ट्रेजर्स कौन नहीं चाहेगा, ये चीज़ को कौन नहीं पाना चाहेगा कि उसके अंदर परम वो हमेशा से एग्जिस्ट करे, अमर जैसा, वो हमेशा से सुख में रहे और वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा ज्ञान में रहे। ठीक है, बार बार सीखना ना पड़े, सब एक बार में सीख जाओ और हमेशा याद रखो। सो यही यहाँ तक आज हम पढ़ते, भगवान की भक्ति करके ये सब प्राप्त करना पॉसिबल है। और अगले दिन हम पेज 21 के लास्ट पैराग्राफ से आगे पढ़ेंगे। आज के लिए यही तक, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।